Assalamualaikum students. I hope you all are fine. This is your video lecture for the subject computer science and I'm your computer teacher Sabrina Mushtaq. In today's video lecture, I will teach you about the input statement, CLS command and the use of colon. तो मैं पहले अब यहाँ पे ओपन करूंगी QBasic. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इनपुट स्टेटमेंट जो होता है वो किस लिए यूज होता है. मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया कि LET स्टेटमेंट जो होता है वो हमें किस लिए यूज होता है, जब हमें वेरिएबल्स यूज करने होते हैं अपने प्रोग्राम में. ठीक है, तो इनपुट भी जो है इनपुट स्टेटमेंट में वो भी हमें यूज होता है जब हमें वेरिएबल्स यूज करने होते हैं. लेकिन अब डिफरेंस क्या है फिर इन दोनों में. ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले डिफरेंस बताऊंगी आपको. डिफरेंस ये है कि जब हम LET स्टेटमेंट दे देते हैं ना, ठीक है, जब हम LET स्टेटमेंट यूज करते हैं तब क्या होता है, तब हम लोग प्रोग्राम में ही दे देते हैं वेरिएबल, जैसे LET फिर a इज इक्वल टू 5 इस तरह से. ठीक है, लेकिन जब हम इनपुट स्टेटमेंट देते हैं ना, तब हम फिर इनपुट देते हैं जब रन करने के बाद. ठीक है, देखिए जहां अभी तक हम कैसे लिखते थे, LET a इज इक्वल टू यहीं पे 5 दे देते ना, लेकिन जब हम इनपुट यूज करेंगे ना, हम ऐसे लिखेंगे इनपुट a. ठीक है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ ए, हम लोग सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं. ठीक है, हम लोग सिर्फ वेरिएबल नेम दे रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, इनपुट ए कर देंगे, ऐसे ही इनपुट बी करेंगे. ठीक है, क्योंकि दो वेरिएबल्स हम यहाँ पे एडिशन करेंगे ना. ठीक है, इनपुट ए और इनपुट बी. ठीक है, अब सी इज इक्वल टू ए प्लस बी. अब हम इसको, अभी हमने क्या बोला, अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट से पहले स्टेटमेंट इनपुट ए से हमें पता चलता है कि हम यूजर को बोल रहे हैं. ठीक है, हम उसको बोल रहे हैं जब रन होगा ना, फिर हम उसको बोल रहे हैं कि आप ए का वैल्यू दीजिए. जब हम ए का वैल्यू देंगे ना, कुछ भी नंबर्स में, लेकिन 5 7 9 इस तरह से, तो फिर हम एंटर करेंगे ना, वो मांगेगा बी. वो बोलेगा फिर मतलब वहां पे क्वेश्चन मार्क जैसा आएगा, मतलब सेकंड नंबर आप दीजिए. ठीक है, जब हम सेकंड नंबर दे देंगे ना, वहां पे हमें फिर उन दोनों का सम आएगा. क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे सी लिखा ना, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी. हम इसको बता रहे हैं प्रोग्राम के थ्रू कि सी जो है वो ए और बी का सम होना चाहिए. ठीक है, जब ये इन दोनों को ऐड करेगा, हम उसको बोलेंगे फिर प्रिंट कीजिए. किसको कीजिए? प्रिंट सी को. ठीक है, ए और बी इन दोनों को ऐड करने के बाद आप उसको फिर प्रिंट कीजिए, उसका वैल्यू आप सी में डाल दीजिए. ठीक है, मैंने आपको कहा ना, जब हम वेरिएबल्स यूज करते हैं तब हम क्या करते हैं, तब हम लोग जो हमारी मेमोरी होती है उसमें एक लोकेशन जो है वो फिक्स रहती है इसके लिए. जैसे ए है ना, ये वो जगह बना लेता है वहां पे अपनी. ठीक है, मेमोरी में वो जगह ऐसी ही रहेगी, तो जब हम फिर ए या बी में वैल्यू डालेंगे, उस जगह में फिर वही वैल्यू जाएगा. ठीक है, ए और बी. सी भी हमने डिक्लेयर किया, सी का हम लोग क्या बोल रहे हैं, सी में आप वो डालिए जो ए और बी का सम होगा. ठीक है, वो सी में जाएगा ना, फिर हम इसको बता रहे जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, वो वैल्यू आप सी में डालोगे, फिर आप सी को कर देना प्रिंट. ठीक है, तो सी को प्रिंट करेंगे तो वहां पे क्या आएगा, हमें यहाँ क्या आएगा, आंसर आएगा, ए और बी का सम आ जाएगा. ठीक है, आप यहाँ पे नजर रखिए, मैं इसको रन करूंगी. ये रन हो रहा है, क्रिएटिंग एक्से फाइल. देखिए क्वेश्चन मार्क आया ना, दैट मीन्स इट इज आस्किंग अस कोई नंबर दे दीजिए 5. ठीक है, अभी मैं आपको ये दिखा रही हूँ बस. अब ये हमें दूसरा नंबर मांगा है 3. अब मैं एंटर करूंगी, आ गया 8. ठीक है, कैसे आ गया, इनपुट ए क्वेश्चन मार्क, दैट मीन्स इनपुट दीजिए ए का, बी का. फिर इसने जो प्रोग्राम है उसने क्या लिया, सी में ए और बी का सम किया, फिर प्रिंट सी है ना, तो फिर सी हमें यहाँ पे प्रिंट आ गया. वो क्या आ गया, ए और बी का सम, दैट इज 5 और 3 का सम. ठीक है, यही डिफरेंस है इनपुट और लेट स्टेटमेंट में. ठीक है, लेट स्टेटमेंट में यहाँ पे आप कर्सर की तरफ नजर रखिएगा. लेट स्टेटमेंट में हम लोग क्या करते थे, हम लोग यहाँ पे सीरीज दे देते थे, लेट ए इज इक्वल टू 5, लेट बी इज इक्वल टू 3 या कोई और नंबर जैसे. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने प्रोग्राम में नंबर नहीं लिया, यहाँ पे हमने बस वहां पे वैल्यू ये ना डिक्लेयर किया वेरिएबल. फिर हमने जब रन किया, रन करने के बाद जो आया आउटपुट, उसमें हमने मतलब जो डिस्प्ले हुआ हमें रन करने के बाद, हमने फिर इसमें वैल्यूज दे दिए जो हम चाहते थे. ठीक है, तो उसके लिए होता है इनपुट यूज. ठीक है, अब इसको ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए हम इसको लिखेंगे. क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंटर द फर्स्ट नंबर. ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा
मतलब यूजर फ्रेंडली बनाएंगे कि किस तरह से जो यूजर होगा, ठीक है, जो देखेगा उसको कैसे समझ में आ जाएगा ये किस लिए है, ठीक है, ये प्रोग्राम किस लिए है। तो उसके लिए हम लिखेंगे एडिशन ऑफ, नहीं सॉरी, यहाँ पे हम पर इसको प्रिंट लिखेंगे, ठीक है, प्रिंट। प्रिंट क्या करवाएंगे हम, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ये क्लोज, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। प्रिंट के बाद जब हमें देना होगा स्ट्रिंग, दैट इज वर्ड, जब हमें लिखने होंगे वो हमें डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। हम इसको बोल रहे प्रिंट कीजिए, पहली लाइन क्या है, प्रिंट कीजिए एडिशन ऑफ टू नंबर्स, कि ये जो प्रोग्राम है ये किस लिए है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, सो दैट जो यूजर है उसको समझ में आ जाएगा कि मुझे ऐड करना है। इसको फिर मैं बोल रही हूँ इनपुट, यहीं पे हम लोग इनपुट के बाद ही डबल इन्वर्टेड कॉमा, एंटर the first number, okay, double inverted comma close, उसके बाद सेमीकोलन, this semicolon is necessary, ठीक है। जब आप इनपुट के बाद पहले कुछ स्ट्रिंग देंगे, वहां पे कुछ वर्ड्स लिखेंगे, ठीक है, वो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास के बाद आपको पहले ये सेमीकोलन देना है, ठीक है, और फिर सेमीकोलन देने के बाद ही आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है। यहाँ पे हमने वेरिएबल किससे डिक्लेयर किया, ए, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे भी लिखेंगे इनपुट के बाद ही स्पेस, एंटर द सेकेंड नंबर, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, सेमीकोलन। अगर मैं सेमीकोलन नहीं दूंगी नीचे एरर आ रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा है कि वेरिएबल कौन सा है, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब एरर आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया अब, ठीक है, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, दूसरा बी। फिर हम इसको दे रहे हैं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, प्रिंट सी, ठीक है, प्रिंट सी। इसको मैं रन करूंगी, ठीक है, यहाँ पे क्या आया, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, मतलब यूजर जो है, फॉर एग्जांपल मैं ही यूजर हूँ, मुझे समझ में आ जाएगा मुझे यहाँ पे ऐड करना है 5, एंटर द फर्स्ट नंबर 5, एंटर द सेकेंड नंबर 2, आ गया 7 आंसर। इसको अब हम और थोड़ा यूजर फ्रेंडली बनाएंगे, कैसे, हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे प्रिंट डबल इन्वर्ट कॉमा स्टार्ट द सम ऑफ द गिवन नंबर्स इज, डबल इन्वर्ट कॉमा क्लोज, यहाँ पे भी क्या, सेमीकोलन, उसके बाद सी, क्योंकि हम इसको बोल रहे प्रिंट कीजिए आप सी को, ठीक है, क्योंकि वो इससे अलग है तो वो वेरिएबल है ना, इसीलिए। इसको मैं आप करूंगी रन, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, फिर आ रहा है मैं एंटर द फर्स्ट नंबर 3, एंटर द सेकेंड नंबर 7, द सम ऑफ द गिवन नंबर इज 10, नंबर्स इज 10, ठीक है। आगे यहाँ पे आपको अब समझ में, ये प्रोग्राम हमने कैसे किया, इनपुट यहाँ पे कैसे यूज हुआ, इनपुट से क्या हो जाता है, जब हमें यहाँ पे जो ये है ना आउटपुट बॉक्स जो होता है, जब हमें यहाँ पे कुछ नंबर देना होगा, ठीक है, तब हम इनपुट यूज करते हैं, ठीक है, एंड दिस इज मोर यूजर फ्रेंडली, ऑब्वियसली प्रोग्राम से तो हम नहीं लिख सकते ना, तो यहाँ पे ही ये आ जाता है, ठीक है। तो दिस इज कि इनपुट कैसे यूज किया जा सकता है। इसी तरह से आप कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग सीधे देते यहाँ पे प्रिंट दिया हमने एडिशन ऑफ टू नंबर्स, फिर इनपुट इसके साथ ही हमने दिया एंटर द फर्स्ट नंबर। इसका एक और तरीका है, हम लोग सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंट, प्रिंट एंटर द फर्स्ट नंबर, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, लेकिन जो यहाँ पे है ना हमने लिखा था ये हम लोग डिलीट करेंगे, ठीक है, डिलीट हो गया, सीधे इनपुट ए। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे प्रिंट एंटर द सेकेंड नंबर, ठीक है। बाकी हम सेम रखेंगे, हम लोग बस यहाँ पे क्या दे रहे हैं, प्रिंट दे रहे हैं, इनपुट की जगह, इनपुट मतलब इनपुट के साथ ही हम दे रहे थे ना एंटर द फर्स्ट नंबर, उसकी जगह हम लोग पहले इसको सीधे प्रिंट करवा रहे हैं, फिर यहाँ पे इंटर, ठीक है, ये आपको सेम लगेगा, लेकिन बस तरीका थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, इसका जो है आउटपुट आपको सेम लगेगा।
बस हम वहां पे सीधे इनपुट के साथ ही लिख रहे थे वो एंटर द फर्स्ट नंबर यहाँ, लेकिन हम लोग अलग से प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। एंटर द फर्स्ट नंबर 4, एंटर द सेकंड नंबर 6, द सम ऑफ द गिवन नंबर्स इज 10, ठीक है। ये दूसरा तरीका है, ठीक है। ये था जब हमें नंबर्स लिखने होंगे, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि मैं नाम लिखूं, जैसे मुझे डेटा एंट्री करानी है किसी स्टूडेंट की, ठीक है, मैं कैसे दूंगी, यहाँ पे मैं इसको लिखूंगी एंटर योर नेम, ठीक है, एंटर योर नेम। फिर यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, NAME, फिर $, ठीक है, NAME $। इसी तरह से मैं यहाँ लिखूंगी जैसे एंटर योर रोल नंबर, ठीक है। इसमें मुझे सेम रखना है, बाकी रोल नंबर है ना, वो नंबर है ना, तो हम लोग यहाँ पे इनपुट बी ही रखेंगे, हम लोग यहाँ पे नेम नहीं लिखेंगे। नेम हम तब यूज करते हैं जब हमें स्ट्रिंग एंटर करनी होगी, जैसे हमें नेम यूज करना होगा या पेरेंटेज यूज करनी होगी, ठीक है, पेरेंटेज मतलब ये एक्सेट्रा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो एंटर योर नेम, इनपुट नेम, प्रिंट एंटर योर रोल नंबर, ठीक है, इनपुट बी। यहाँ पे हम लोग सम नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे प्रिंट the data you entered is as follows, ठीक है। the data you entered is as following, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जैसे पर्टिकुलर्स, ठीक है, पर्टिकुलर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हमने, प्रिंट पर्टिकुलर्स, दैट मींस यूजर को समझ में आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर्स के लिए प्रोग्राम है, हमें पर्टिकुलर्स एंटर करने हैं। प्रिंट एंटर योर नेम, हम उसको यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रिंट एंटर आप अपना नेम कीजिए, इनपुट नेम, हम यहाँ पे वेरिएबल दे रहे हैं नेम क्योंकि हमें नेम लिखना है वहां पे, ठीक है। प्रिंट एंटर योर रोल नंबर, ठीक है, इनपुट बी, या आप उसको ए भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, जेड XYZ कुछ भी रख सकते हो, लेकिन वेरिएबल जिससे ये डिक्लेयर हो जाए, ठीक है। प्रिंट द डेटा यू एंटर्ड इज एज फॉलोइंग, ठीक है। फिर हमें क्या क्या प्रिंट करवाना है, पहले हम लोग नेम प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। तो वो कैसे हम प्रिंट करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखिए पहला क्या था, एंटर योर नेम, वहां पे इनपुट क्या करवाया हमने, मतलब वेरिएबल किस नाम से रखा, नेम से, ठीक है। जो हम लोग डेटा एंटर करेंगे ना वो इस वेरिएबल में आ जाएगा सेव, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नेम $, ठीक है। फिर प्रिंट क्या करवाना है, और रोल नंबर, वो किस वेरिएबल में हमने रखवाया, ए, ठीक है, ए, यहाँ पे हम करवाएंगे प्रिंट ए। अब देखिए आप, मैं इसको रन करूंगी, आपको इसमें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। पर्टिकुलर्स आ रहा है हमें पहले, ठीक है, पर्टिकुलर्स, दैट मींस ये पर्टिकुलर्स है, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है हमें, एंटर योर नेम, सबरीना, एंटर, क्या बता रहे हैं आप, एंटर योर रोल नंबर, फॉर एग्जाम्पल 3, ठीक है, मैं एंटर करूंगी। अब क्या बता रहे हैं मुझे, द डेटा यू एंटर्ड इज एज फॉलोइंग, सबरीना और 3, ठीक है। ये फिर मुझे बता रहा है जो आपने डेटा एंटर किया वो ये है, सबरीना और 3, ठीक है। कैसे, यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया एंटर योर नेम, वो आ गया सीधे प्रिंट हो रहा है, प्रिंट स्टेटमेंट आपको पता है कैसे वर्क करता है। इनपुट नेम, वो मैंने अभी आपको बताया इनपुट कैसे करता है, इनपुट कैसे वर्क करता है, वो यहाँ से ले लेता है, हम लोग जब आउटपुट बॉक्स में यहाँ पे होता है यहीं से हम लोग उसको वो डेटा दे देते हैं, ठीक है। सबरीना लिखा ना मैंने, तो ये नेम वेरिएबल में फीड हो गया, ठीक है। फिर मैंने कराया प्रिंट उसको, एंटर योर रोल नंबर, हो गया यहाँ पे एंटर योर रोल नंबर, ठीक है। मैंने क्या दिया यहाँ से, रोल नंबर 3, तो वो इस ए में हो गया, ठीक है, जो ए यहाँ पे है वो इस वेरिएबल में फीड हो गया, ठीक है, वो वहां पे आ गया। फिर मैंने कराया प्रिंट द डेटा यू एंटर्ड इज एज फॉलोइंग, ठीक है, द डेटा यू एंटर्ड इज एज फॉलोइंग, ठीक है। फिर प्रिंट क्या कराया मैंने, नेम, नेम $, है ना यहाँ पे, ठीक है, ये वेरिएबल है ना, ठीक है। यहाँ पे सीधे ये नेम नहीं होगा, ये यहाँ पे कमांड है ना, इसको ये यहाँ पे स्टेटमेंट है ना, तो ये वैल्यू क्या लेगा, जो मैंने इसमें दिया होगा, इसमें मैंने क्या दिया वैल्यू, सबरीना, तो वही मुझे नीचे आ गया। इसी तरह से प्रिंट ए,
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब ए डबल इन्वर्टेड कॉमा, मतलब ये क्या है, ये है ना वेरिएबल यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको बता रही हूँ, आप ए प्रिंट कीजिए, मतलब जो इस ए में वैल्यू आपको आया वो आप यहाँ पे प्रिंट करवाइए। यहाँ पे इस ए में हमें क्या वैल्यू आया, 3, तो वो इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया एज 3, ठीक है। तो दिस इज हाउ इनपुट वर्क्स विद नंबर्स एंड विद स्ट्रिंग्स, ठीक है। आपको नेम एंटर करवाना होगा या इस तरह से कुछ, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से इसमें फिर बाकी भी मतलब कर सकते हैं, जैसे एज करनी होगी हमें एंटर, उसके लिए होगा, उसके लिए है इसी तरह से कमांड, ठीक है। तो मेन क्या है यहाँ पे, इनपुट, उसमें क्या है वेरिएबल हम लोग कर सकते हैं एंटर, लेकिन कहाँ पे, इस आउटपुट बॉक्स में, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट इनपुट। अब मैं आपको बताऊंगी CLS कमांड किस लिए यूज होती है, ठीक है। देखिए CLS जब हम लोग लिखते हैं ना हमारे प्रोग्राम में, जिस लाइन में, ठीक है, ये है ना लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, जिस लाइन में हम लोग वो लिखेंगे ना, उससे पहले जो भी आया होगा ना वो इरेज हो जाएगा, प्रोग्राम में नहीं, आउटपुट बॉक्स में, ठीक है। आउटपुट बॉक्स में जब भी मैं करूंगी ना फिर नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है, तो जो उससे पहले आया होगा ना वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर्स आ रहा है ना, ठीक है। मैं फिर आ रहा है एंटर योर नेम, मैं चाहती हूँ जैसे ही मैं नेम एंटर करूं ये गायब हो जाए, ठीक है, फिर आ जाएगा ना ऑब्वियसली, ये आता है ना वहां पे, लेकिन जैसे ही मैं एंटर करूंगी अपना नेम, ये मुझे बताएगा ना एंटर योर नेम, मैं लिखूंगी सबरीना, ठीक है। जैसे ही मैं सबरीना लिखूंगी, मैं एंटर करूंगी ना, इतना गायब होना चाहिए, फिर मुझे सिर्फ बताना चाहिए एंटर योर रोल नंबर, ठीक है। यूजुअली जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप देखते हो ना कोई एप्लीकेशन या कुछ, उसमें हम लोग एक फिल करते हैं फिर गायब हो जाता है फिर नेक्स्ट में चला जाता है, ठीक है, उसी तरह से, लेकिन ये उतना सोफिस्टिकेटेड नहीं है, ये बस मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे रही थी किस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं दूंगी इनपुट ए के बाद मैं दूंगी फिर से CLS, ठीक है। जैसे ही मैं CLS ने, ये लाइन होगी ना रन एंटर योर रोल नंबर आएगा मुझे वहां पे, फिर मैं दूंगी ना अपना रोल नंबर, ठीक है। जैसे ही मैं एंटर करूंगी CLS होगा ना, CLS वाली लाइन होगी ना एग्जीक्यूट, तो उससे पहले जो भी होगा ना वो क्लियर हो जाएगा स्क्रीन पे, कुछ नहीं दिखेगा, उसके बाद मुझे दिखेगा द डेटा यू एंटर्ड इज एज फॉलोइंग, वहां पे क्या क्या प्रिंट होगा, जो मैंने यहाँ पे नेम दिया होगा और जो मैंने यहाँ पे अपना रोल नंबर दिया होगा, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ पे मैं लूंगी एंटर करूंगी CLS, इसी तरह से मैं यहाँ पे एंटर करूंगी CLS, ठीक है। अब मैं इसको करूंगी रन, यहाँ पे मुझे क्या आया, मुझे पहले पहली 2 लाइंस आई, पहला जो प्रिंट कराना था और दूसरा, ठीक है, क्या पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आ गया पर्टिकुलर्स। अब मुझे बता रहे एंटर योर नेम, बता रहा ना एंटर योर नेम, क्योंकि हमने वहां पे कराया है, मैं उसको, फिर हमें इनपुट नेम दिया है, मतलब क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि आपको यहाँ पे देना है, ठीक है, सबरीना दिया ना मैंने, देखिए। उसके बाद ये लाइन भी होगी ना एग्जीक्यूट, क्वेश्चन मार्क है ना यहाँ पे, दैट मींस ये लाइन भी एग्जीक्यूट होगी। अब मैंने इसका नाम दिया ना, अभी मैंने एंटर नहीं किया, जैसे ही मैं एंटर करूंगी ये वाली लाइन होगी ना रन, लाइन नंबर 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इससे पहले जो भी आया होगा ना यहाँ पे सारा क्लियर हो जाएगा, आउटपुट पे कुछ नहीं दिखेगा, देखिए एंटर, ठीक है, मत आया। फिर क्या, जैसे ही मैंने एंटर की दबाया ना, 4th लाइन हो गई ना ये एग्जीक्यूट, ठीक है, तो क्लियर हो गया सारा, तो साथ ही में 5th लाइन एग्जीक्यूट हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट एंटर योर रोल नंबर। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगी ना अपना रोल नंबर 3 किया ना, जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूंगी ना, क्लियर, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके साथ ही ये वाली लाइन भी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। हमें वेट करने की जरूरत नहीं, इसके साथ ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, मतलब ये 2 लाइन एक साथ हो जाएगी, क्यों पहले लेकिन ये होगी, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, अभी तक जो भी लिखा था यहाँ पे वो क्लियर हो जाएगा। फीड ये होता है, ठीक है, मैंने डेटा दिया ना वो एंटर हो जाएगा उसमें, बस हमें आउटपुट पे नहीं दिखेगा, ठीक है। ये फिर यूज होता है ना, इसीलिए ये CLS, ठीक है। मैं एंटर करूंगी ना, ठीक है, तो सीधे क्या आ गया, फिर क्लियर भी हो गई सारा डेटा, फिर मुझे यहाँ पे सिर्फ इतना आया, द डेटा यू एंटर्ड इज एज फॉलोइंग सबरीना एंड 3, ठीक है। कैसे, प्रिंट नेम प्रिंट ए से आ गया फिर, ठीक है। आगे आपको समझ CLS किस लिए यूज होता है, CLS यूज होता है जब हमें क्लियर कराना होगा स्क्रीन। अब अगर हमें ये सारा कराना होगा ना फिर क्लियर, हमें आउटपुट पे कुछ नहीं रखना है, तो हम एंड में रख देंगे, ठीक है, हम लोग ये एंड में रखेंगे तो ये सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ CLS कमांड वर्क्स, किस लिए वर्क करती है, सो दैट क्लियर हो जाए स्क्रीन पे, जो भी हो जाएगा वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन उस लाइन से पहले पहले जो डेटा आया होगा आउटपुट बॉक्स पे वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ये ख्याल रखना है।
ठीक है। सो दिस वाज अबाउट CLS कमांड। अब मैं आपको बताऊंगी जो कॉलन होता है, ठीक है, वो किस लिए यूज होता है इसमें। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, मैं लिख रही हूँ प्रिंट एंटर योर नेम, ठीक है, लिख रही हूँ ना प्रिंट एंटर योर नेम, फिर मैं लिख रही हूँ इनपुट नेम इसमें नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, मैं अब अगर ये इस लाइन में नहीं लिखना चाहती, मैं ये इसी सेकंड लाइन में ही लिखना चाहती हूँ, इसके साथ ही मैं यहाँ पे क्लियर करूंगी, मैं लिखूंगी, मैं डायरेक्टली लिखूंगी अभी फिलहाल इनपुट, ठीक है, इनपुट नेम डॉल, जो वहां पे था एग्जैक्ट मैंने वहां पे यहाँ पे लिखा। ठीक है, लिखा ना मैंने एक ही लाइन में, लेकिन नीचे एरर आ गया ना, नेम ऑलरेडी इन यूज ऑन करंट लाइन, ठीक है, कॉज्ड बाय ये, ठीक है, यहाँ पे एरर आ गया ना, क्या आ गया एरर, ठीक है, दोनों में एक ही लाइन में दोनों दिए ना मैंने, दोनों स्टेटमेंट्स, ठीक है, लेकिन मैं तो चाहती हूँ मैं एक ही लाइन में दोनों स्टेटमेंट्स दूं, तो वो मैं कैसे दूंगी, मैं यहाँ पे सेमीकोलन यूज करूंगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन यूज किया, sorry I have to use colon here, okay, not semicolon, I have to use colon here। ठीक है, मैंने colon यूज किया ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओके आ गया ना, ठीक है, दैट मीन्स लाइन ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी मैं कॉलन यूज करूंगी एंड देन आई विल राइट इनपुट ए। ठीक है, यहाँ पे मैं ये क्लियर करूंगी। अब मैंने एक ही लाइन में दो स्टेटमेंट्स यूज किए ना, और मुझे एरर भी नहीं आया, तो मैं अब इसको रन करूंगी। आया ना मुझे वैसे ही, कुछ डिफरेंस है इसमें, है ना वैसे डिफरेंस, बट इतनी आई, क्या आई कि मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस कम हो गई ना, और मुझे यहाँ पे थोड़ा ये मतलब इजी भी हो जाएगा, जब मैं देखूंगी मुझे आएगा समझ, हाँ ये इनपुट नेम जो है ये इस लाइन का है, ठीक है, ये इनपुट ए जो है ये इसका है। ठीक है, तो इससे मतलब इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं कॉलन के, अपने अपने हिसाब से प्रोग्रामर्स के अपने अपने हिसाब से इस कॉलन का भी यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज होता है, एक में यहाँ पे जैसे हम बता सकते हैं नंबर ऑफ लाइंस हमें कम हो जाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस हमें कोड की कम हो जाती है। ठीक है, या इससे हमें पता भी चल जाता है यहाँ पे कि ये इस लाइन का है, ठीक है, या ये जो इनपुट है ये इस लाइन का है। ठीक है, इसके साथ, क्योंकि अभी तो ये छोटा हमें लग रहा होगा कि मैम इतनी लाइंस, मतलब हम ये कहाँ इतनी लाइंस है, लेकिन जब प्रोग्राम लिखते हैं उसमें हंड्रेड्स ऑफ लाइंस होती है। ठीक है, जब कोई प्रोग्राम लिखते हैं कोई प्रोग्रामर, ठीक है, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। तो दिस इज द यूज ऑफ कॉलन, कि हम लोग दो स्टेटमेंट जो है वो एक ही लाइन में लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, देखिए जैसे अगर मैं कॉलन हटाऊंगी ना, यहाँ से डिलीट करूंगी, देखिए नीचे एरर आ रहा है, लेकिन मैं फिर से दे रही हूँ तो ये ठीक हो रहा है। ठीक है, फिर ये प्रॉपरली रन हो रहा है। ठीक है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कैसे होता है ये, एंटर योर नेम सबरीना, एंटर नंबर 3, ठीक है, आ गया, लेकिन बस इतनी फर्क आ गई कि यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस आगे कम, दो स्टेटमेंट्स हमने एक ही लाइन में कर दिए। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन होगा तो आप मुझे बता सकते हो, यू कैन कांटेक्ट मी, कोई किसी भी कंफ्यूजन के लिए या कहीं पे क्वेश्चन हुआ होगा कहीं पे, तो डू वॉच दिस वीडियो एंड प्रिपेयर इट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।